तो हमारी सीरीज का जो पहला सवाल है वो कुछ इस तरह से है, बोला गया है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 किसके बराबर होगा। जो हमारा सवाल है वो कुछ है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। अब इस सवाल को करने के हमारे दो मेथड है। पहला तरीका जो बेसिक मेथड होता है, जो कि आपने चलता है ना रहता, हमने तो ये भी बोल दिया। पहला तरीका जो बेसिक मेथड जो कि आपने बहुत पहले सीखा हो, क्लास 5, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। पहले हम उससे सॉल्व करेंगे। पहला हमारा जो रहेगा वो रहेगा बेसिक मेथड। दूसरा हमारा कौन सा मेथड है? दूसरा जो हमारा मेथड है वो है एडवांस मेथड। क्योंकि बेसिक मेथड से हमारा जो सवाल है वो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, और एग्जाम्स में हमें सवाल जो है वो जल्दी से जल्दी करना होता है और टाइम थोड़ा बचाना होता है, सेव करना होता है। तो दूसरा जो हमारा मेथड है वो है एडवांस मेथड। एडवांस मेथड बोल सकते हैं या एग्जाम मेथड। एग्जाम मेथड क्यों? क्योंकि हमें ये चीज एग्जाम में शो करनी होगी। चलिए, तो पहले हम बेसिक मेथड से देखेंगे कि बेसिक मेथड हमारा क्या है और इससे किस तरह लगा सकते हैं। अब सर उसको मिटा लेंगे ना। हाँ, अब जो हमारा रहा बेसिक मेथड वो क्या है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जो हमारी है ये किस में है? ये हमारी इम्प्रॉपर फॉर्म में है। इम्प्रॉपर फॉर्म में या मिक्स्ड फॉर्म में? ये हमारी मिक्स्ड फॉर्म है। अब इसको हम पहले इम्प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे। अब इसको जो हम इम्प्रॉपर फॉर्म में किस तरह बनाएंगे? इम्प्रॉपर फॉर्म बनाने के क्या करते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों को ऐड करते हैं। तो 1/1/2 या 1:1/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 और प्लस 1 3, तो 3/2 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/1/2 की। इसी तरह हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11/1/2, 11 2 जा 22 और प्लस 1 23/2। अब इसी तरह थर्ड नंबर को सॉल्व कर लेंगे तो 111/2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 222 प्लस 1 तो 223/2। अब इसी तरह इसको फोर्थ नंबर को सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 2223/2। अब सर यहां पर पॉज करिए, ये भी हम बताएं। अब इतना जो बेसिक मैंने बता दिया है इतना आपको वहां नहीं करना है ना, वरना अगर इससे करेंगे तो टाइम तो काफी चला जाएगा। हाँ, तो इसको हम यहीं पे तुरंत सॉल्व कर लेंगे। 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3/2 प्लस 22 और 1 जा 23/2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 223/2 और इसका हमारा क्या आया था 2223/2। अब यहाँ पे सबके जो हर हैं वो क्या है? सेम है। और नियम पढ़ा होगा आपने, जब सबका हर सेम होता है तो जो सबके अंश होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। अब जितने सबके अंश है इनको आपस में जोड़ लीजिए। 3 3 6 3 9 3 12, 12 की 2 हंसी लगा 1 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 और ये बचा 2। अब ये सिंपल 2 कट जाएगा तो 2 1 जा 2, उसको 2 काटेंगे 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, बचा 1 12, 2 6 जा 12। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 1236। ये और ये जो बेसिक मेथड है ये सिर्फ समझने के लिए है, इस तरह हम एग्जाम में नहीं करेंगे। अगर हम इस तरह एग्जाम में करते हैं
तो हमारा काफी टाइम चला जाएगा और हम सारे सवाल अटेंड नहीं कर पाएंगे और हमारा एग्जाम छूट सकता है। तो एग्जाम में हम कैसे करेंगे? एग्जाम में हम करेंगे एग्जाम मेथड से, जो कि हमारा सेकंड मेथड है और काफी एडवांस मेथड भी है। अब वो मेथड में हमें क्या करना है? उस मेथड में हम इनको अलग सॉल्व करेंगे और जो फ्रैक्शन बची उसको अलग सॉल्व करेंगे। तो हमारा है 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस दूसरे ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2। अब इनको जोड़ लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1। तो इस ब्रैकेट में हमारा जाएगा 1234 प्लस, अब इसमें सबके हर सेम है तो जो अंश है उनको जोड़ लेंगे। 1 2 3 4, तो दूसरे ब्रैकेट में हमारा जाएगा 4/2। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। अब हमारा बचा क्या? बचा 1234 प्लस 2। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1236। देखिए इससे कितनी जल्दी 3 स्टेप में हो गया और उससे में 4-5 स्टेप लग रहे थे। तो ये जो है इसे हम एग्जाम मेथड बोलते हैं, जो एग्जाम में आपका काफी टाइम बचाएगा और आपकी हेल्प करेगा। चलिए समझ में आ गया। अब अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला सवाल है वो है 7.1 इंटू 3.85 डिवाइडेड बाय 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है? तो हमें वैल्यू क्या की दी है? 7.1 इंटू 3.85 बटे 9.09। इनका सबसे अच्छा अनुमान बताना है। तो जो 7.1 है इसको हम 7 लिख सकते हैं अप्रॉक्स में, लगभग 3.85 इसको लगभग में 4 लिख सकते हैं और रहा 9.09 इसको लगभग में 9 लिख सकते हैं। दशमलव के जो नंबर सबसे करीब होता है या निकट होता है हमेशा उसको रखते हैं। तो 7.1 इसके सबसे निकट कौन सा है? निकट मतलब पास में 7 है, 7। 3.85 के सबसे पास में कौन सा है? 4। 9.09 के सबसे पास कौन सा है? 9, तो 9 रख देंगे। अब जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 4/9। अब ये जिस ऑप्शन में है तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला सवाल है वो कुछ इस तरह है। बोला गया 2/3 प्लस 4/5 है। सिंपल सवाल है। बोला गया 2/3 प्लस 4/5 है। क्या है? इसको सॉल्व करना है। सिंपल से सॉल्व कर लेंगे। इनका क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम मतलब लासा। किसका लेंगे? 3 और 5 का। 5 3 का लासा लेंगे, एलसीएम लेंगे। कितना आएगा? 15। 15 लिख लेंगे। अब 3 से 15 को क्या देंगे? भाग देंगे और जो आएगा आंसर उससे अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से 15 भाग दिए, कितना बचा? 5। 5 का 2 में गुणा कर देंगे, आ जाएगा 10 प्लस। वैसे इधर भी 5 का 15 भाग देंगे 3, 3 का 4 में गुणा 12। अब 10 में 12 जोड़ लेंगे, आ जाएगा 22/15। अब जिस ऑप्शन में 22/15 हो वो ऑप्शन सही है। अब 22/15 लिख सकते हैं या फिर इसको होल नंबर में भी लिख सकते हैं या मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 15 से इसको भाग देंगे 22 को, तो जब 15 से 22 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 22 से किसको भाग देना है? 15 को। कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स। 15 बन जाए 15।
अब 2 में से 5 जाएगा नहीं, इधर से हासिल लेंगे, यहाँ पे 12, 12 में 5 गया 7, तो 22/15 को हम क्या लिख सकते हैं, एक सही 7/15। या आपको ऑप्शन में ये मिलेगा या ये मिलेगा। अब इसी तरह तो हमारा आंसर क्या आ गया था, एक सही 7/15। ये हमारा था तीसरा सवाल। अब अपने चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा चौथा सवाल है वो कुछ इस तरह ही है। बोला गया 18 सही 3/5 में कितने चतुर्थ हैं। चतुर्थ मतलब 1/4। बोला क्या है, 18 सही 3/4। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, इन दोनों का गुणा, जो आएगा इन दोनों का ऐड या जोड़। अब 18 में 4 गुणा कर लेंगे, कितना आएगा 72। और 72 में 3 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 75। 75/4। अब यही पूछा कि 75/4 में 1/4 कितने हैं। तो 1/4 हमारे बराबर हो जाएगा 75/4 के। पूछा है 1 का, तो 75/4/1/4। अंदर वाले का अंदर के साथ मल्टीप्लाई और बाहर वाले का बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 75 गुणे 4/4 गुणे 1, 4 से 4 कट जाएगा और हमारा आंसर 75 आ जाएगा। तो 18 सही 3/4 में 1/4 कितने होंगे, 75 होंगे। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा जो कि कुछ इजी सा दिख रहा है। बोला गया 2/10 प्लस 2/1000 माइनस 2/100 प्लस 2/10,000 का योगफल ज्ञात कीजिए। जो हमारा सवाल है वो कुछ इस तरह है, 2/10 प्लस 2/1000 माइनस 2/100 प्लस 2/10,000। ठीक, अब पहले इनका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 10,000। अब 10 का 10,000 में भाग देंगे, कितना बचेगा 1000। 1000 का 2 मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 2000 प्लस 1000 का 10,000 में भाग देंगे, कितना जाएगा 10 टाइम्स 10 का 2 में मल्टीप्लाई 20 माइनस। अब 100 का हम 1000 में 10,000 में भाग देंगे, कितने टाइम जाएगा 100 टाइम्स। 100 का 2 में मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आ जाएगा 200 प्लस अब 10,000 का 10,000 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा और एक का मल्टीप्लाई 2 में, ये 2 आ जाएगा। अब इनको और इसको ऐड कर लेंगे और जो आएगा उसमें 200 घटा देंगे, सिंपल। अब इनको जोड़ेंगे, जैसे सिंपल जोड़ते हैं, कैसे 2000 प्लस 20 प्लस 2, यह जगह 2 2 0 2, यह जगह 2022 माइनस 200 बटे 10,000। अब घटा लेंगे, 2022 में 200 घटाएंगे, 2 2 0 में से 2 जाएगा नहीं, 2 से हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 में 2 गया 8। अब यहां बचा 1, तुम्हारा आ जाएगा उधर जाएगा। इसको घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1800, इसको घटाना 22 बटे 10,000। अब हर में कितने जीरो हैं 4, तो 0.4 अंक के बाद लग जाएगा, 1 2 3 4, तो 0 कहाँ लग जाएगा 1 के आगे। तो जो हमारा आंसर वो आ जाएगा 0.1822, ये इसका आंसर हो जाएगा।
अब ये तो रहा वही बेसिक मेथड, इससे सब लोग लगाते हैं। अब वो मेथड जो कि मैंने आपको बताया था एग्जाम मेथड, या जिससे एग्जाम में लगाना है, उससे कैसे करेंगे? उससे कैसे करेंगे? सिंपल, आपको 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा 1/10 प्लस 1/1000 माइनस 1/100 प्लस 1/10,000। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 10,000। यहाँ बचेगा 1000 प्लस 10 माइनस 100 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, जो हो जाएगा 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, ये जगह 2 ब्रैकेट में 1011/10,000 माइनस 100। अब 1011 में हम 100 को हटा लेंगे, जब 100 को हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 911/10,000। अब 2 का गुणा 911 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 1228/10,000। और फिर वही नीचे 4 जीरो है हर में, तो अंश में भी 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो फिर से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.1822।